जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु सनातन बंधुओं, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय भारत की मातृशक्ति, जनशक्ति, भारत के वीर सपूतों और मेरे युवा शेरों, सभी को मेरा प्रणाम। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा पिछले 4 वर्ष से निरंतर कथा कह रहा हूँ। ये मेरा 8वां पुराण सदृश गर्ग संहिता है। पुराण हमारे सनातन साहित्य में बहुत महान स्थान रखते हैं। सनातन धर्म में 18 मुख्य पुराण हैं। उन पुराणों में संपूर्ण ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म, तत्व दर्शन, देव दर्शन, शिक्षा सब कुछ भरा पड़ा है। काव्यों में महाकाव्य रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, जिसको मैंने पहले कह दिया है पूरा, और एक महाकाव्य महाभारत जो आगे कहूँगा। इस समय मैं कह रहा हूँ गर्ग संहिता, जो श्रीमद् भागवत का ही एक अंश है। इसको गर्ग जी ने इसकी रचना की। गर्ग जी थे भगवान श्री कृष्ण के कुलगुरु थे। कृष्ण भगवान की लीलाओं का उन्होंने बड़ा अच्छा वर्णन किया, जो मैंने आपसे, ये बहुत विशाल तो नहीं है लेकिन बहुत अधिक भक्ति और भगवान कृष्ण की लीलाओं से ओतप्रोत है। मित्रों, आइए इसको सुनते हैं। भगवान कृष्ण की बाल लीला बहुत ही अच्छी, बहुत सुंदर है। भगवान ने वो सभी लीलाएं की हैं जो आज हम आप करते हैं या हमारे बच्चे करते हैं। पढ़ने भी जाते हैं तो भगवान ने पढ़ाई की है, खेलते कूदते हैं तो खेल कूद भी किया है, और उन खेल कूद में सारी दुनिया को कोई ना कोई एक सूत्र या मंत्र दिया है, मर्यादा दी है। शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति का परिष्कार होता है। ऐसी शिक्षा जिससे व्यक्ति परिष्कृत होता है, उसका जीवन पूरा परिष्कृत हो जाए, शिक्षा वही है। ऐसी शिक्षा नहीं हो जो केवल कुतर्क, मूर्खतापूर्ण बातें करने से अपनी शिक्षा का प्रदर्शन करते हैं, ये गलत है। क्योंकि वो शिक्षा नहीं होती है। वह शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व का परिष्कार है, जिसके द्वारा मानव में देव तत्व का विकास होता है, देवत्व का आधान होता है। आज की शिक्षा में बिल्कुल विपरीत है। अशिक्षितों की अपेक्षा आज का शिक्षित समुदाय, जिन्होंने पढ़ा लिखा नहीं है, और आज जो पढ़े लिखे स्कूल और डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के पढ़े लिखे बच्चे आज जो आ रहे हैं, बन रहे हैं, ये उन अशिक्षितों की अपेक्षा ये शिक्षित समुदाय अधिक गहरे अपराधों में, बहुत अधिक गहरे अपराध कर रहा है आज का शिक्षित वर्ग, और अत्यंत विषाक्त मानसिकता में लिप्त है, और यह विषाक्तता फैला रहा है। ये शिक्षा नहीं होती है। विकास का साधन शिक्षा आज विनाश का साधन बनी हुई है। सारे विश्व में जिसको विकास का शिक्षा के नाम पे शिक्षा कही जा रही है, विदेशों में तो ये और आगे निकल गई है। अब तो अपना ही देश भी आगे है बहुत। ये शिक्षा विकास के साथ साथ उससे ज़्यादा विनाशकारी हो रही है, और ये बौद्धिक विनाश बहुत हो रहा है। आचरण में विनाश, सोचने में विनाश, विषाक्तता भर गई है। इस तरह आज विकास का साधन शिक्षा आज विनाश का साधन बन गई है। मित्रों, क्यों?
कि संस्कारों का अभाव आ गया है, क्योंकि संस्कार जब अच्छे होते हैं, किया जाता है, तो विष भी अमृत बन जाता है। और संस्कार के बिना औसत द्रव्य भी, अच्छी अच्छी वस्तुएं भी व्यवहार में नहीं ली जाती हैं जब तक उनका शुद्धिकरण ना हो जाए। आइए हम उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की लीला को आगे बढ़ाते हैं, जिन्होंने बचपन में संदीपनी बलराम कृष्ण ने जाके शिक्षा ली। आज मैंने कल तक कहा था कि महाराज उग्रसेन ने एक बड़ा भारी अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ पूरा हो चुका था। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया, कई तरह के, जहाँ भगवान स्वयं पधारे हों, जिस यज्ञ को भगवान श्री कृष्ण ही करा रहे हो, वहाँ के भोजन की क्या कहना। हर तरह के, तरह तरह के, सभी तरह के भोजन वहाँ परोसे गए। सभी ऋषियों मुनियों ने सपत्नी को उसको प्राप्त किया, भोजन किया। उसके बाद दक्षिणा उग्रसेन महाराज ने सभी राजाओं को दी, सभी पहले ब्राह्मणों को दी, व्यास जी को दी, गर्गाचारी को दी, प्रत्येक ब्राह्मण को दी, प्रत्येक व्यक्ति को दी। फिर इसके बाद राजाओं को दी, राजाओं को दे दी। तब अंत में राजा ने फिर प्रसन्न होकर गर्गाचारी को 100 ग्राम और दान में दिए। सबको दान दे चुके थे गर्गाचारी। तब श्री कृष्ण बोले महाराज से, उग्रसेन से, क्या कहा, कितना अच्छी बात है महाराज, इस महायज्ञ में समर्थ होते हुए आपने मुझे कुछ नहीं दिया। उग्रसेन ने भगवान कृष्ण के हाथ से ही उन्हीं के सामने हजारों हजार ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को, नरेशों को और जन समुदाय को, जिसने जो मांगा, जो जिसकी इच्छा थी, उसको धन की एक पिटारी सी खोल दी थी, वर्षा सी कर दी। ऐसा अद्भुत महायज्ञ अश्वमेध यज्ञ हुआ। कृष्ण भगवान कहते हैं उग्रसेन से कि इतना महायज्ञ आपने किया है महाराज, लेकिन आपने मुझे तो कुछ दिया ही नहीं। इस बात को सुना उग्रसेन ने, तो उग्रसेन बोले, जगदीश्वर माधव, वाह क्या बात है। अध्याय तो बहुत बड़ा है, भोजन की भी बड़ी व्याख्या है, तो इतनी ही मैंने कह दी कि अनंत प्रकार के अनंत भोजन परोसे गए। ऋषि मुनियों ने बहुत प्रेम से खाया, भोजन पाया, सब कुछ दान दक्षिणा लेके जाने लगे। तो भगवान कृष्ण ने कह दिया कि मुझे तो महाराज आपने कुछ नहीं दिया। राजा उग्रसेन बोले, माधव, आप और बलराम जी यथोक्त दक्षिणा ग्रहण करें, आपको भी मैं अब दे रहा हूं। यथोक्त, आप जिसके लायक हैं, आपको जो मिलना चाहिए मैं वही दे रहा हूं। आहा, क्या बात है। ऐसा कहकर हर्ष से उल्लसित, अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो गए, प्रेमामग्न हो गए उग्रसेन। इतने 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 खुश हो गए कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मित्रों, उन्होंने अपने पूर्ण राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ का जितना फल मिला था, सारा का सारा फल श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया। इस महान अश्वमेध यज्ञ का जो फल मिला, जो वास्तव में जिसके लिए किया गया था यज्ञ, जो पूरा का पूरा फल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दे दिया कि आप इस यज्ञ का पूरा फल आपको ही
मैंने दिया, आप ही इसके मालिक, आप ही यज्ञ हैं, आप ही यज्ञ के देवता हैं और आप ही यज्ञ के भोक्ता भी। आप ले लीजिए अपना इस यज्ञ का। इस तरह से उग्रसेन ने अपना पूरा का पूरा यज्ञ का फल, अश्वमेध यज्ञ का फल संपूर्ण श्री कृष्ण के हाथों में दे दिया। उस समय द्वारकापुरी में जय जयकार होने लगी। तत्काल संतुष्ट हुए समस्त देवता भी फूलों की वर्षा करने लगे। तदनंतर संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर अपना अपना भाग लेकर, जितने देवता सभी स्वर्ग से आए थे वे स्वर्ग जाने लगे, अपने अपने विमानों से वापस हो गए। इस तरह से जितने भी राक्षस, दैत्य, पशु, पक्षी, बानर, सर्प आदि, पर्वत, गौ, वृक्ष समुदाय, नदियां, तीर्थ, समुद्र, सभी अपना अपना भाग लेकर, ये सभी जितने थे ये सभी अपने साकार रूप में आए थे, सगुण साकार रूप में आ गए थे मित्रों। वैसे तो ये नदी पर्वत सब लगते हैं, लेकिन ये अपने साकार रूप में प्रकट होकर सभी आए, उस यज्ञ में सम्मिलित हुए, अपना अपना भाग लेकर चले गए, संतुष्ट हो गए। और जो राजा आए थे वे सब दान और मान से पूजित हो सेनाओं द्वारा भूतल को कंपित करते हुए अपनी अपनी राजधानी को लौट गए। राजन नंद आदि समस्त गोप, यशोदा आदि ब्रजांगनाएं श्री कृष्ण से पूजित हो उनके ब्रह जनित कष्ट का अनुभव करती हुई ब्रज को चली। इस प्रकार यादवराज उग्रसेन श्री हरि की कृपा से मनोरथ के दुस्तर महासागर को पार करके निश्चिंत हो गए। उग्रसेन इस जीव जगत में आकर इस संसार सागर से महासागर को पार करके निश्चिंत हो गए। इसके बाद कृष्ण से उन्होंने कहा था कि मैं अपने अभी भी पुत्रों के मोह में जकड़ा हुआ हूँ, मुझे कंस आदि मेरे जो 9 पुत्र थे उनको दिखा दो तो अच्छा है। तब इनकी सुधर्मा सभा थी जो इंद्र के यहाँ से आई हुई थी। तो गर्ग जी कहते हैं वज्रनाभ से कि वज्रनाभ, महात्मा श्री कृष्ण के आवाहन करने पर कंस आदि 9 भाई सबके सब बैकुंठ से शीघ्र ही वहां उपस्थित हो गए। देखिए, एक सामान्य व्यक्ति जैसी स्थिति है, वहां सभी आ गए। कौन कौन आ गया? कंस भी आ गए और उनके और 8 भाई जो थे वो भी आ गए, सभी बहनें आएंगी। उन्होंने आकर के भगवान श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को प्रणाम किया, क्योंकि कंस ने से जब भगवान का युद्ध हुआ, कंस ने जब उसका वध किया या उसका उद्धार किया, तब कृष्ण और बलराम थे, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जब नहीं थे। अब आकर के कंस जब आया तो वो ऐसे नहीं आया, वो श्याम स्वरूप लिए, चतुर्भुज धारण किए, बड़ा सुंदर गोप वेश में आया, जैसे भगवान का ही स्वरूप। उसने अपने पिता इंद्र के सिंहासन पर रानी रुचिमती को, माता को बैठा, और उग्रसेन ने अपने कंस आदि पुत्रों को श्री कृष्ण रूप में 4 भुजाधारी देखा। श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान से कंस आदि से कहा कि देखो, ये तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हें देखने के लिए उत्सुक हैं। इन्होंने कहा था कि हमें अपने पुत्रों को एक बार दिखा दो, आप तो समर्थ हैं भगवान का। तो कंस और न्याय क्रोध आदि जितने भाई थे ये बड़े हर्ष में भरकर बोला। कंस ने कहा, हे माधव, हे केशव, हे श्रीहरि, आपकी माया को संसार में चक्र में घूमते हुए हमें ऐसे माता पिता और ऐसी माताएं हर बार मिलते हैं। मैं कई जन्मों से इस चक्र में घूम रहा हूँ। ऐसे पिता और ऐसी माताएं तो बहुत प्राप्त हो चुकी हैं। सत्य तो ये है कि श्री हरि इस संसार की माता और पिता केवल आप हैं। श्री हरि ही जीव मात्र के वास्तविक पिता हैं, ऐसी सनातन श्रुति कहती है। कंस ने ये कहा।
आप ही पिता हैं और कोई नहीं है संसार का। ये सब झूठे पिता है। क्यों कि मैं तो जाने कि ऐसे कितने पिता और कितनी माताओं के यहाँ जन्म ले चुका हूँ। अतः हम लोग आपके निकट रहकर दूसरे किसी माता पिता को नहीं देखना चाहते और न किसी को पुनः माता पिता कहना चाहते। प्रभु, आपसे बड़ा कोई ना पिता है संसार में और ना होगा, क्योंकि आपसे ही संपूर्ण संसार जन्म लेता है, आपकी इच्छा से प्रकट होता है और आप में ही लीन हो जाता है। पूर्व काल में युद्ध के समय मैंने केवल बलराम सहित आपका दर्शन किया था। उसके बाद द्वारका में प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्हें हम लोगों ने नहीं देखा था। अतः अब मैं चतुर्व्यूह स्वरूप में आपका दर्शन करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। हम सब आए हैं। अहो, बड़ी भाग्य की बात है, आज हम लोगों ने श्री कृष्ण, बलभद्र, प्रद्युम्न और महाव्रती अनिरुद्ध, इन चारों पूर्णतम महापुरुषों का दर्शन किया। हम नहीं जानते कि किस पूर्व पुण्य के प्रभाव से इन परिपूर्णतम चतुर्व्यूह स्वरूप में परमात्मा का, जो बड़े बड़े संतों के लिए दुर्लभ है, हमें दर्शन मिला है। हे संकर्षण, हे श्री कृष्ण, हे प्रद्युम्न और हे उषा बल्लभ अनिरुद्ध, हम तो मूर्ख हैं, मूढ़ हैं, कुबुद्धि हैं। आप हमारे अपराध को क्षमा करें। गोविंद, अब वैकुंठ में पधारिए। आपका वह सुंदर धाम आपके बिना सूना लग रहा है। आपके रहने से द्वारकापुरी वैकुंठ से भी अधिक वैभवशालिनी हो गई है और धन्य हो गई है। ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, सूर्य, शिव, मरुदगण, यम, कुबेर, चंद्रमा, वरुण आदि ने उन भगवान का पूजन किया। आपके उन्हीं चरणारविंदों का हम सदा भजन करते हैं। बड़े बड़े मुनीश्वर, लक्ष्मी जी, देवता, भक्तजन तुतवंशियों ने चंदन, गंधन, धूप, लावा, अक्षत, दुर्वांक और आदि से पलीबात तक पूजन किया। आपके उन्हीं चरणारविंदों का हम भजन करते हैं। हे नरेश्वर, गर्ग जी कहते हैं, हे नरेश्वर, ऐसा कहकर वे कंस आदि सब भाई सबके देखते देखते वैकुंठ धाम को चले गए और पत्नी सहित राजा उग्रसेन आश्चर्य से चकित हो गए, क्योंकि उग्रसेन ने ही भगवान से कहा था कि हम एक बार इन सभी को देखना चाहते, क्योंकि इनमें हमारे प्रति पहले शत्रुभाव रहा है। अब लेकिन हमारा पुत्र मोया भी गया नहीं। इसके बाद गर्गाचार्य ने के द्वारा उग्रसेन के प्रति भगवान श्री कृष्ण के सहस्त्र नामों का वर्णन किया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के सहस्त्र नाम हैं, 1000 नाम हैं। इनका वर्णन किया। गर्ग जी कहते हैं, तब राजा उग्रसेन ने पुत्रों की आशा छोड़कर संपूर्ण विश्व को मन का संकल्प मात्र जानकर व्यास जी से अपना संदेश पूछा। ब्रह्मन किस प्रकार से लौकिक सुख का परित्याग करके मनुष्य पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का भजन करे, यह मुझे विश्वासपूर्वक बताएं। व्यास जी बोले, उग्रसेन जी, मैं तुम्हारे सामने सत्य और हितकर बात कर कहता हूँ, उसे एकाग्र चित्त होकर सुनो। राजेंद्र, तुम राधा और श्री कृष्ण की उत्कृष्ट आराधना करो। इन दोनों के पृथक पृथक सहस्त्र नाम हैं, उनके द्वारा तुम दोनों को का भक्ति भाव से भजन करो। हे भूपते, राधा के सहस्त्र नाम को ब्रह्मा, शंकर, नारद और कोई मेरे जैसे लोग जानते हैं। उग्रसेन ने कहा, मैंने पूर्व काल में सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र के एकांत में दिव्य शिविर में नारद जी के मुख से राधिका का सहस्त्र नाम श्रवण किया था, माता राधा का, परंतु अनायासी महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण के सहस्त्र नाम को मैंने नहीं सुना। अतः कृपा करके मेरे सामने उसी का वर्णन कीजिए, जिससे मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। गर्ग जी कहते हैं, उग्रसेन की यह बात सुनकर महामुनि वेद व्यास ने प्रसन्न चित्त होकर उनकी प्रशंसा की और श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहा, राजन सुनो, मैं तुम्हें श्री कृष्ण के सुंदर सहस्त्र नाम स्तोत्र सुनाऊंगा, जिसे पहले अपने परमधाम गोलोक में भगवान श्री कृष्ण ने राधा के लिए प्रकट किया था। वाह! श्री भगवान बोले, प्रिय प्रिय सहस्त्र नाम स्तोत्र जो बताया जाएगा वो बड़ा गोपनीय है। इसका मोक्ष देने वाला है, कल्याण का स्वरूप है, उत्कृष्ट है, परमार्थ है, पुरुषार्थों को देने वाला श्री कृष्ण सहस्त्र नाम मेरा ही रूप है। जो इसका पाठ करता है वह मेरा ही स्वरूप होकर प्रसिद्ध हो जाता है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का सहस्त्र नाम का पाठ गर्ग जी ने वज्रनाभ को सुनाया। एक गर्ग संहिता वज्रनाभ को सुनाई है गर्ग जी ने,
और गर्ग जी ने, वज्रनाभ कौन थे हमने आपको बता दिया, ये कृष्ण के पोते थे। कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पुत्र थे वज्रनाभ। ये मथुरा के राजा थे। इस तरह से भगवान के सहस्त्र नामों का वर्णन किया। ये सहस्त्र नाम गर्ग संहिता में उपलब्ध हैं और अन्य पुस्तकों में मिलते हैं, बाजार में भी सहस्त्र नाम की, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम 4 प्रकार का है। विष्णु सहस्त्र नाम के नाम से है, श्री कृष्ण सहस्त्र नाम के नाम से है, श्री राम सहस्त्र नाम के नाम से है। ये सहस्त्र नाम 4 तरह के हैं। एक और है, राधा सहस्त्र नाम भी है, इसी तरह काली सहस्त्र नाम भी है। और इसको जो कोई पाठ करता है उसकी तो कहना ही क्या है। और इस तरह से पहला सहस्त्र नाम में हरि ही कहा है उन्होंने। एक तो पहला ध्यान है, जिनके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट विशेष शोभा देता है, संपूर्ण शरीर नीलकमल के समान है, चंद्रमा के समान मनोहर मुख पर कुंचित केश सुशोभित है, कौस्तुभ मणि की सुनहरी आभा से जिनका वेश कुछ पीत वर्ण सा दिखाई देता है, पीताम्बरधारी है, मीठी धुन में मुरली बजा रहे हैं, कल्याण स्वरूप है, शेष अवतार बलराम जी जिनके भाई हैं, तथा जो ब्रज वनिताओं के बल्लभ हैं, उन राधिका के प्राणेश्वर माधव का मैं भजन और चिंतन करता हूँ। शिखी मुकुट विशेषम नील पद्मांगदेशम विदुमुकृत केशम कौस्तुभापीत वेशम मधुरौ कलेशम सम भजे भ्रातृशेषम ब्रज जन वनितेशम माधवम राधिकेशम। यह ध्यान है भगवान का जो मैंने अभी कहा। हरि ही भक्तों को ताप का हरण करने वाले, उनका पहला नाम है हरि ही, दूसरा देवकी नंदन, तीसरा कंस हंता परमात्मा पीताम्बर पूर्णदेव रमेश कृष्ण परेश पुराण सुरेश अच्युत वासुदेव देव धराभार हरता कृति राधिकेश पर भूवर दिव्य गोलोकनाथ सुदाम्न स्तता राधिका साप हेतु घृणी माने दयालु, घृणी दयालु को कहते हैं, माननी मानद माननी के मान को मान देना, दिव्य लोक दिव्य धाम के स्वरूप। इस तरह से श्री कृष्ण के 1000 नाम हैं, सहस्त्र नाम है मित्रों। इसको पढ़ना चाहिए और भगवान का चिंतन करें। अंत में सदृष्ट श्रुत भूत एवं भविष्यत भवत, धृष्ट श्रुत भूत भविष्यत एवं वर्तमान स्वरूप, स्थावर जंगम का रूप, अल्पम च महत, अल्प और महान, ब्रह्मपुत्र दानशील, दुष्यंतो नृपेंद्र, सदृष्टा श्रुता भूता एवं भविष्यत भवत, स्थावरो जंगम अल्पम च महत। ये 1000 नाम हैं। इस प्रकार श्री भुजंग प्रयात छंद्र में ये कहे गए हैं। राधिका वल्लभ श्री कृष्ण के सहस्त्र नामा का जो द्विज सर्वदा भक्ति भाव से पाठ करता है वह कृतार्थ श्री कृष्ण स्वरूप हो जाता है। इस सहस्त्र नाम की पुस्तक भी जिस घर में रहती है वहाँ राधिका नाथ आदि पुरुष श्री कृष्ण सदा निवास करते हैं तथा उस घर में 6 गुणों और 12 सिद्धियां 300 शुभ लक्षणात्मक गुणों के साथ स्वयं पहुंच जाती हैं। वाह क्या बात। इसके बाद फिर आ जाता है
कौरवों के संहार का और पांडवों के स्वर्गमन तथा यादवों के संहार आदि का संक्षिप्त वृत्तांत श्री राधा तथा ब्रजवासियों सहित भगवान श्री कृष्ण का गोलोक धाम में गमन बताया है। इसकी कथा हम कल कहेंगे और इस तरह से उग्रसेन का अश्वमेध यज्ञ पूरा होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, श्री कृष्ण सहस्त्र नाम का आप सभी जप करिए। ये विस्तार से है इसलिए हमने पूरा तो नहीं कहा, थोड़ा सा कह दिया। इस पर आप शुरू के कुछ नाम और अंत के कुछ नाम पढ़ना चाहिए, पाठ करना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम का एक नाम, एक बार नाम हृदय से जो निकलता है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। राम राम अभिराम देने वाले, राम रामेत रामेत रमे रामे मनोरमे। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्थास्मीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः। प्रकृति भद्रायै नीता प्रणतः स्मृताम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद बंदन करो ना सतविघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव। इसी के साथ मित्रों में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान श्री हरि आप सबका कल्याण करें। वे लक्ष्मी नारायण सदैव आप सबके घर में आपके हृदय कमल पर विराजमान हो। वह भोलेनाथ आप सबकी रक्षा करें। हर हर महादेव।